सभी दोस्तों वीडियो को लाइक करें और आरके नेटवर्क सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, साथ में कमेंट भी करें। हजरात, तकरीरें आप कैसी पसंद करते हैं वो तो मुझको मालूम नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं आपके शहर में आया हूँ। अलबत्ता इतना जानता हूँ कि आला हजरत का दयार है और आकाए दो जहां का तस्करा, यही सरकार आला हजरत का सबसे बड़ा मिशन रहा। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कौन मुसलमान है जो मुस्तफा का जिक्र जमील ना पसंद करता हो? और उसके बाद बरेली का मुसलमान, ये तो उनकी खुराक है। इश्क रिसालत का पैगाम बरेली से ऐसा आम हुआ कि हिंदुस्तान के तमाम जिलों के नाम पीछे हो गए, बरेली का नाम सबसे ऊंचा हो गया। आज एक बिहारी, बिहार के देहात में रहने वाला, वो भी खुद को बरेलवी कहलाता है। आज एक गुजराती, एक मराठी, एक तमिलनाडु का रहने वाला, कर्नाटकी, असमीज, चाहे वो जिस खित्ते का रहने वाला हो, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तुम्हारा अकीदा क्या है, वो कहता है मैं बरेलवी हूं। इस बरेली शहर को इतना बड़ा मकामे इम्तियाज जो मिला है, यहाँ के नवाबों, यहाँ के जमींदारों, यहाँ के दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों की वजह से यह मकाम नहीं मिला है। ये मकाम अगर मिला है मुफ्ती नकी अली खां का शहजादा सैयदी शेख अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की वजह से यह मकाम मिला है। तो आला हजरत ने अपने लिए न जमीन खरीदी, न अपने लिए खूबसूरत मकान बनाया, न कोई अपने लिए कार खरीदी, न उन्होंने किसी मदरसे की मुलाजमत करके बैंक बैलेंस किया। नमक रोटी खाते रहे, अमीरों के दरबार से भागते रहे, अब चटाई पर बैठकर पूरी दुनिया में इश्क रिसालत का पैगाम आम करते रहे। ए मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वह आदमी जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए डिवोट कर देता है, डेडिकेट कर देता है, वक्फ कर देता है, समर्पित कर देता है, वह रहे किसी देहात में, वह रहे किसी एक शहर के छोटे से मोहल्ले में, अल्लाह उसका नाम आलमगीर बना देता है। अल्लाह उसे आफाकी, यूनिवर्सल और आलमगीर शोहरतों का हामिल बना देता है। बरेली फर्नीचर और सुरमा के नाम से मशहूर था, लेकिन आज इसके रिसालत के कारखाने के नाम से मशहूर है। इसलिए कि एक फकीर यहां जन्म लिया था, जिसने मुसीबतें उठाई, गाली गलौज का तूफान बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर सांस तक मुस्तफा की मोहब्बत का दिया रोशन किया। उसका बदला वो दिया मुस्तफा ने। अब पूरी दुनिया में जहां भी होगा मुस्तफा का नाम, इश्क रिसालत की दुनिया में लिया जाएगा अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का नाम। इसलिए जो भी अपनी जिंदगी को अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह उसे जन्नत तो बाद में देगा मरने के बाद, मगर दुनिया में इज्जतों से, शोहरतों से, मकबूलियतों से अल्लाह माला माल फरमाता है। और ये एक फॉर्मूला है सबके लिए। आज भी अगर कोई आदमी सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए जीता है, तो फिर उसका हश्र क्या होता है? मैं कभी कभी कहता हूं जलसों जुलूस और कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग हैं बरेली में गरीब नवाज को याद कर रहे हैं, गरीब नवाज को याद कर रहे हैं बरेली में, और अजमेर में इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम लोग हैं बिहार में और आला हजरत के नाम पे सैकड़ों मदरसे बिहार की सरजमीन में। ये रजा जामा मस्जिद खुद मेरे गांव में है, ये रजा जामा मस्जिद, ये इमाम अहमद रजा लाइब्रेरी, ये मदरसा रजविया, ये अल जामियातुर रजविया, ये मदरसा मुजद्दिद आजम, ये मदरसा कंजुल ईमान, सैकड़ों मदरसे बिहार में। और इसी तरह हिंदुस्तान के तमाम शहरों में, हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड में भी इमाम अहमद रजा लाइब्रेरी, रजा फाउंडेशन। आला हजरत अकेले थे, आज लाखों इदारे का नाम उनके नाम पर है। उसी तरह गरीब नवाज का नाम पूरी दुनिया में, मदरसा मोइनिया,
मदरसा चिश्तिया, मदरसा गरीब नवाज, मदरसा महबूब इलाही, मदरसा गौसे आजम, मस्जिद गौसे आजम, आखिर ये क्या चीज है? 1 लाख रुपए खर्च करके लोग बगदाद जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 11वीं शरीफ का मौसम अब आने वाला है, अभी से वो टिकट बुक कराए होंगे, 11वीं बगदाद में वो मनाएंगे। उर्स रज़वी में लोग बरेली आएंगे, हैं तमिलनाडु मद्रास के रहने वाले, लेकिन वो आएंगे बरेली। हैं रहने वाले आसाम के, आएंगे बरेली। गरीब नवाज का उर्स आता है, लोग 5000 खर्च करके जाते हैं अजमेर। बगल में दादा की कब्र है, पोता जाता नहीं। बाजू में बाप की कब्र है, बेटा जाता नहीं। बाप कब विसाल किया बेटा को पता नहीं। दादा के मरने की तारीख क्या है पोता को मालूम नहीं। जबकि उनसे पूछा जाए कि ये मकान किसने दिया, बोलता है मेरे दादा का मकान है जो विरासत में मुझको मिला है बाप के जरिए। तो जिस बाप ने जमीन दी, जिस दादा ने मकान दिया, 1000 बीघा जमीन छोड़ के मरे थे दादा, पोता के हिस्से में आई 100 बीघा जमीन। आज वो 100 बीघा वाला करोड़पति नहीं अरबपति है। जमीन के वैल्यू के हिसाब से एक बिस्वा बेचो 5 लाख 10 लाख रुपए उसकी कीमत है। आज जिसके पास 100 बीघा जमीन है वो अरबपति है। वो कुछ ना करे, सिर्फ 1 कट्ठा बेचता रहे, हर साल आराम से कार पे वो चलता रहे। ये जमीन किसने दी? दादा ने। दादा की कब्र पे फातिहा पढ़ने तक नहीं जाता, दादा के मरने की तारीख तक याद नहीं है। चला है बरेली आला हजरत की कब्र पे। आला हजरत है खान, वो है शेख, ना कोई खानदानी रिलेशन है, ना कोई ब्लड रिलेशन है वह अंसारी, जाता है एक खान के मजार पे, है वह एक मंसूरी, जा रहा है सैयद के मजार पे। ना कोई ब्लड रिलेशन है, ना उसने जमीन दिया है, ना मकान, फिर भी खर्च करके दौड़े जा रहे हैं। बाप के विसाल की तारीख मालूम नहीं, गरीब नवाज के विसाल की तारीख बच्चा बच्चा की जबान पे। मैं पूछूं उनका विसाल 6 रजब को, आला हजरत का विसाल 25 सफर मुजफ्फर 1340 हिजरी जुमा के दिन 2:38 में उनका विसाल हुआ। एक बिहारी मरने की तारीख, मरने का वक्त, मरने का दिन ये सब जान रहा है। बिहार से दौड़ के आता है बरेली और फातिहा पढ़ने के लिए बाप की कब्र पे जाता नहीं, आदमी बगदाद जाता। कभी आपने गौर किया इस पॉइंट पे? व्हाट इज द रीजन? वजह क्या है, आखिर ऐसा होता क्या है? गरीब नवाज ने आपको जमीन दिया नहीं, मगर कॉन्फ्रेंस उनके नाम पे, उनके नाम पे इदारा। गौसे आजम रहने वाले थे कहां? पैदा हुए जिलान में, ईरान के एक देहात, एक शहर में। वहां से आए बगदाद, बगदाद ही में रहे 90-80 साल तक, वही उनका मजार है। और आज लोग जाते हैं बगदाद। आखिर गौसे आजम ने क्या दिया मुझको? उनके जाने से हो गए 950 साल, गरीब नवाज के पर्दा फरमाने से हो गए 800 साल, आला हजरत के विसाल के अबाउट टू 100 ईयर्स यानी तकरीबन 1 साल होने जा रहे हैं। 1921 में दुनिया छोड़ने वाला ये आज 2013 है, लगभग 100 साल के करीब उनके विसाल के होने जा रहे हैं। फिर भी ऐसा लगता है जैसे आज ही उनका विसाल हुआ है। आखिर ये क्या चीज है? बाप दादा को आदमी भूल जाता है, इन बुजुर्गों को भूल नहीं पाता है। जब मैंने तन्हाई में बैठकर इस मैटर पे गौर किया तो एक फलसफा मेरे दिमाग में आया कि दुनिया का हर काम एक सिस्टम के तहत होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही खुद ब खुद दुनिया का निजाम चल रहा है, नहीं, सारा काम एक निजाम, एक सिस्टम, एक उसूल के तहत सारा काम हो रहा। अल्लाह फरमाता है सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन नहवा। ग्लोरीफाई योर लॉर्ड, अपने रब की पाकी बयान करो, जिस रब ने पैदा किया चीजों को एक अंदाजे पे रखा है। जिस चीज को जहां रहना चाहिए वही रखा है। कश्मीर में रहे डल झील और गुलमर्ग, अल्लाह ने वहां रखा है। बिहार उत्तर प्रदेश की जमीन रहे समतल खेती की जमीन, यहां वो जमीन दी है। और साउथ इंडिया में रहे समंदर के किनारे पहाड़ों की लंबी कतारें, जहां जो चीज एप्रोप्रिएट और मुनासिब थी अल्लाह ने वहीं पहाड़ दिया, वहां रेगिस्तान दिया और कहीं समतल जमीन।
चाइना जापान के लोगों का ठगनापन, अमरीकियों का घोरापन, कश्मीर के लंबे कद का आदमी, तमिलनाडु और श्रीलंका के काले काले मोटे मोटे आदमी, एक आदम की औलाद मुख्तलिफ रंगों में बट गई, एक आदम की औलाद मुख्तलिफ कद में बट गई, मुख्तलिफ ज़बानों में डिवाइड हो गई। इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वह खुदा जिसने हर चीज का जोड़ा जोड़ा पैदा किया है, उन चीजों का जोड़ा जिसको जमीन उगाती है, इंसानों का जोड़ा, उनका जोड़ा जिसको ये इंसान जानता तक नहीं है। ये आयत करीमा नाज़िल हुई दुनिया में 1400 साल पहले। आज साइंस जवान हुई, साइंस कहती है कि इंसान में जिस तरह मर्द और औरत हैं, उसी तरह गुलाब के पौधे में भी मर्द और औरत है। जब नर का पोलिन मादा में पहुंचता है तब गुलाब में फूल खिलते हैं। कटहल के पेड़ में भी मेल और फीमेल है। जब मेल का पोलिन यानी नुत्फा फीमेल में पहुंचता है तब कटहल का दरख्त पौधा देता, फल देता है। आम के पेड़ में, गेहूं में, जमीन जिन जिन चीजों को उगाती है, हर चीज में सेक्सुअल पेयर्स है। ये बात कब कही गई? आज जबकि साइंस जवान हुई, जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नाम की शाखें दुनिया में फूटी, जब लोगों ने आर्कियोलॉजी, जब लोगों ने मार्फोलॉजी, जब लोगों ने इल्म अर्जियात की एक शाख निकाली और उसमें जमीन के ताल्लुक से पढ़ाई होने लगी, तब पता चला कि जमीन से उगने वाली तमाम चीजों में मेल और फीमेल है। यह इल्म हुआ आज, मगर कुरान 1400 साल पहले जमीन के इस निजाम को दर्शाता हुआ कहता है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द। पाक है वह खुदा जिसने हर चीज का जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। किन चीजों का? मिम्मा तुंबितुल अर्द, जिनको जमीन उगाती है, व मिन अनफुसिहिम, इंसानों के अंदर का जोड़ा, व मिम्मा ला यअलमून, उन चीजों का जोड़ा जिनको इंसान आज जानता तक नहीं है। ये कायनात का एक निजाम है, सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स, यानी दुनिया का निजाम है कि इंसान की तरह फसलों पौधों में भी सेक्सुअल पेयर्स यानी जिनसी जोड़े रखे गए हैं। दुनिया का एक सिस्टम मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अल्लाह कहीं फरमाता है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब इन्नहु अला रजही लकादिर। अल्लाह कहता है A man should consider in his creation how he is created. आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। ये आदमी पैदा हुआ कैसे है? जिस नमाज में तू कहता है कि जिस कुरान में नमाज, रोजा, हज और ज़कात है, और इसके आगे कुरान दूसरी चीज से बहस नहीं करता है। जरा गौर से सुना, मेरी गुफ्तगू तमहीदी गुफ्तगू हो रही है। असली टॉपिक मेरा दूसरा है, मगर तमहीद में तकरीर का निचोड़ में बयान कर रहा हूं। जिस कुरान के ताल्लुक से मेरे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, मेरे वह लोग जो अखबार पढ़ के चाय पान की दुकान पे तबसरा करते हैं कि इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात का पैगाम देता है, कुरान इन्हीं चीजों से बहस करता है, वह लोग आंखें खोलकर इन आयतों का मुताला करें और सुने कि अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह कहता है गौर करो अपनी पैदाइश पे कि तू पैदा हुआ कैसे है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक, एक जंप करते हुए पानी के कतरे से तू पैदा हुआ है। मेडिकल साइंस में एक बच्चा कब मां के पेट में कितने दिन तक नुत्फा की शक्ल में रहता है, कितने दिन तक खून की शक्ल में, कितने दिन तक लोथड़े की शक्ल में, कितने दिन के बाद हड्डी बनती है, कितने दिन के बाद गोश्त चढ़ाया जाता है, कितने दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है, और कितने दिन के बाद बच्चा मां के पेट से पैदा होता है। ये सारी बातें मेडिकल साइंस में आज होती है, इल्म तिब में, लेकिन ये कुरान करीम में सूरह तारीख में अल्लाह फरमाता है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। एक आदमी को चाहिए अपनी पैदाइश पे गौर करे कि वह पैदा हुआ कैसे है। खुलिका मिन माइन दाफिक, एक जंपिंग ड्रॉप ऑफ वाटर, कूदते हुए पानी के कतरे से यह इंसान पैदा हुआ है। अब वह पानी निकलता कहां से है? यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब, वह मां के सीने की हड्डी और बाप की रीढ़ की हड्डी से जो पानी का कतरा निकलता है, उसी कतरे से यह इंसान पैदा हुआ है। एक सूफी बुजुर्ग ने कहा कि इंसान की तारीख खंगाल के रख दी कुरान ने।
کہ وہ नुस्खा पानी का कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है, उसी कतरे जलील से ये इंसान पैदा हुआ है। यानी जिस कतरा के निकलने के बाद इंसान का अंग अंग नापाक हो जाता है, जिससे एक तरह की बदबू निकलती है, उसी से ये इंसान पैदा हुआ है। माँ के पेट में जब वह बच्चा का हमल ठहरता है, माँ के यूटेरस बच्चादानी रहम में जब बच्चा जाता है, तो माँ का माहवारी खून को अल्लाह रोक देता है। हर महीने जो खून निकलता था, ना निकले तो माँ की जान पे बन जाए, अब उस खून को रोक दिया गया। अब ना निकलने में फायदा है, इसलिए अब खून से उस बच्चे की परवरिश हो रही है। 9 महीने के बाद जब बच्चा तवल्लुद होता है, अब उस माँ के खून से दूध बनता है। वह दूध 2 साल तक बच्चे की बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर बच्चों को अल्लाह अता फरमाता है। फिर उसके बाद जब बच्चे में दाना हजम करने की ताकत पैदा होती है, तब वह उसे दूध छोड़ा के दूसरी चीजें उसको दी जाती हैं। इतना बड़ा प्रोसेस है इंसान की पैदाइश का। एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह ने क्यों कहा अपनी पैदाइश पे गौर कर। वो कहते हैं गौर करने के बाद एक फलसफा हल होता है। आदमी की आदत है, हुस्न पाता है मगरूर हो जाता है। आदमी की कमजोरी है, जब 2-4 लाख का मकान बनाता है तो गरीब और झोपड़ी में रहने वाले को जलील समझता है। आदमी की वीकनेस और फेलिंग है, 4 लाख की आल्टो कार पे चलता है, वह साइकिल पे चलने वाले, बाइक पर चलने वालों को हकीर समझता है। और यह गुरूर इतनी बड़ी बीमारी है। आला हजरत के वाली मुफ्ती नकी अली खान, जो रोहेलखंड के सबसे बड़े मुफ्ती, आला हजरत के सबसे बड़े उस्ताद, तमाम उलूम व फनून आला हजरत ने अपने वालिद मुफ्ती नकी अली खान की बारगाह से सीखा। दूसरे उस्ताद जुज़वी तौर पर कामिल उस्ताद आला हजरत के उनके वालिद मुफ्ती नकी अली खान, अपने जमाने के सबसे बड़े जय्यद आलिम रब्बानी। वो कहते हैं कि एक आदमी ज़िना करे तो वह गुनाहे कबीरा किया, शैतान की तरह नहीं हुआ। एक आदमी शराब पीता है, गुनाहे कबीरा है, मगर शैतान के बराबर उसका जुर्म नहीं हुआ। एक आदमी सूद खाता है, गुनाहे कबीरा है, मगर शैतान के बराबर वह नहीं गुनाह किया। लेकिन जैसे ही एक आदमी गुरूर कर लेता है, इसका गुनाह शैतान के बराबर हो जाता है। क्योंकि शैतान को ज़िना और शराब ने गुमराह नहीं किया, शैतान को गुरूर ने गुमराह किया है। अगर कोई अपने इल्म पे गुरूर करे, उनके अंदर शैतानी सिफत है गुरूर। अगर कोई दौलत पे गुरूर करे, शैतानी खसलत है गुरूर। कोई अपनी गाड़ी, अपने हुस्न, अपनी औलाद पे गुरूर करे और उस पे उस शैतानी खसलत है गुरूर। अब इस गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह कहता है, जब भी तुझे सेहत पे गुरूर आ जाए, जब भी मकान पे गुरूर आ जाए, जब भी अपनी औलाद पे गुरूर आ जाए, जब भी अपने चाहो मनसब पे गुरूर आ जाए, जब भी मोटा बैलेंस पे गुरूर आ जाए, जब जमींदारी पे गुरूर आ जाए, अपनी पैदाइश पे गौर कर लेना कि तू पैदा हुआ कैसे है। यानी पानी का वो कतरे जलील जो बाप के रीढ़ की हड्डी से निकला, माँ के बच्चादानी में गया और फिर 9 महीना रहकर फिर वहां से पैदा हुआ। माँ का माहवारी खून तेरी खुराक बना। और जब तो गुरूर आए, पैदाइश और बुनियाद असलियत को देख लेना। जब असलियत को तू देखेगा, तुझको तेरी हकीकत समझ में आएगी, तेरा सारा गुरूर मिटेगा, खाली पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगारे नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदमी के गुरूर को तोड़ती है जब एक आदमी सजदे में अपना सर रख देता है। रोजा आदमी के गुरूर को तोड़ता है जब एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा निकाल देता है। ज़कात एक आदमी के गुरूर को तोड़ता है जब एक आदमी लाखों करोड़ों की मौजूदगी में मैदान अरफात के गुर्बतज़दा खेमे में रहता है। जब एक आदमी अरफात के चटियल मैदान में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होता है, तो नमाज गुरूर को तोड़ती है, रोजा गुरूर को तोड़ता है, हज गुरूर को तोड़ता है। अमेरिका का पैंट और शर्ट टाई पहनने वाला मीकात की हद के बाहर पैंट शर्ट खोल ले, अब फकीराना लिबास पहन ले, बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली हुई चादर, एक गरीब भी पहने, अमरीकी भी पहने, मालदार भी पहने, हिंदुस्तानी भी पहने। हिंदुस्तान का लिबास सिली हुई लुंगी और पंजाबी उतार दे अपना लिबास से हिंदुस्तानी। अब एक मखसूस हद शुरू हो रही है, यहाँ के बाद फकीराना लिबास।
अमरीकी पैंट शर्ट खोल दे, अब यहाँ के बाद फकीराना लिबास है उनके पास, करोड़ों की का लिबास पहनने की क्षमता, मगर अब वह पहनेगा कफन वाला लिबास है उनके पास। आलीशान 110 मंजिला बंगला, मगर अरफात के चटियल मैदान में गरीब अमीर सब आसमान की छांव के नीचे, आसमान के शामियाने के नीचे रहेंगे। यह गुरूर को तोड़ता है हज, ताकि वहां से लौटने के बाद आदमी अब ऐसा रहे जैसे कि वह आदमी आज मां के पेट से पैदा हुआ। यानी सिंपलिसिटी, सादगी का पैगाम देता है हज, और उसी को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपनी पैदाइश और अपनी बुनियाद, अपनी ओरिजिनलिटी पे गौर कर लिया कर, ताकि तेरे सारे गुरूर का सर चश्मा सोता टूट पास हो जाए और कामिल इंसान तू बन जा और एक परफेक्ट मैन तू बन जा। ये बातें बहुत फैल जाएंगी हमारी, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। कायनात का एक सिस्टम है, पैदाइश भी एक प्रोसेस के तहत है, और हम जो खाना खाते हैं, ये मुर्ग, ये चिकन, ये बीफ, हम जो खाते हैं जमीन से उगने वाली फसलें, ये संतरा फल, ये संतरा, ये अनार, ये सेब, ये केला। संतरा इतना लजीज फल है साहब, संतरा से ये कुव्वत हाजमा बहुत पुख्ता होती है, संतरा से आदमी की गैस्ट्रिक दूर होती है। अगर वही संतरा फल होता, कोई दूसरा ना होता, तो भी सेहतमंद रहने के लिए काफी था, लेकिन आदमी की फितरत है, अगर वो संतरा को 2 दिन 4 दिन खाता, उसको तब्दीली चाहिए, कोई दूसरा फल चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता, कोई दूसरा चाहिए। इसलिए अल्लाह ने आदमी की तबीयत के मुताबिक उसके बहुत मुख्तलिफ तरह के फल दे दिए। अनार का मौसम है, सेब का मौसम है, संतरा का मौसम है, ये केला जो मामूली चीज है 10 रुपए में 1 दर्जन, यानी 12 केला 10 रुपए में आप ले लें, मगर इतना कैल्शियम उसके अंदर मौजूद है, अगर कोई पाबंदी से केला खाता है, उसको जो घुटने और टखने के दर्द की बीमारी है, ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई पैदाइशी तौर पर इसनोफिलिया का मरीज है, वो अगर केला खा ले, उसके लिए सख्त मुज़र और नुकसानदेह है। तो अल्लाह ने केला भी दिया है, उसके बदले में गर्म फल भी दिया है, ताकि जिसकी तबीयत को केला रास ना आए, वह आम खा ले। आम जैसे ही आप खाएंगे, आम का खाने के बाद वह पेट में जो कुछ भी फासिद मादे हैं फौरन निकलना जाता है। और मौसम के एतबार से गर्मी के मौसम में आम है, जाड़े के मौसम में अब सेब और दूसरे फ्रूट्स है। हर मौसम के एतबार से अल्लाह बंदों की सेहत के लिए बेहतरीन किस्म के फल दिया। आदमी सिर्फ चावल खाता तो उगता जाता, अल्लाह चावल भी दिया, गेहूं भी दिया, अल्लाह ने जौ भी दी, मकई भी दिया, ताकि तरह तरह के दाने तुमको मिले। कभी तन्हाई में बैठकर आपने गौर किया है इसके बारे में अल्लाह मुझसे क्या कहता है? यह दाना मैंने तुमको दिया, सिर्फ नमाज पढ़ के तस्बीह गिन के मत रह जाना। नमाज तो इतनी जरूरी इबादत है, मुसलमान बने रहने के लिए नमाज उतनी ही जरूरी है जितना कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। आदमी ना खाएगा तो मर जाएगा, उसी तरह अगर कोई नमाज ना पढ़े तो मुसलमान बना रहना उसका मुश्किल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे दलील, तो हुजूर फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया समझ लो कि वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। बाज फुक़हाए कराम के नजदीक समझ लो कि वह काफिर हो गया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ा, बाज के नजदीक। मगर फ़िक़्ह हनफी में काफिर तो वो नहीं हुआ, अलबत्ता वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। खात्मा खराब होने का अंदेशा है अगर कोई बेनमाजी है और तारीक़ सलात है, ये अपनी जगह। मगर एक इंसान का कमाला, इंसान के कमाला, इंसान की क्वालिटी, इंसान की खूबियां सिर्फ नमाज से नहीं होती है, बल्कि इंसान का कमाल उसके अखलाक से, उनकी शराफत से, उनकी नजाबत से। युरफुल इंसान बिल मुआमलात ला बिस्व में वस्सलात, एक आदमी अपने मुआमलात से पहचाना जाता है, आदमी सौम और सलात से नहीं पहचाना जाता है। रोजा रखना बहुत आसान है, सहर खाया और इफ्तार किया, दिन भर भूखा रहा, कोई टेंशन नहीं। नमाज पढ़ना बहुत आसान है, वक्त हुआ वजू किया, नमाज के लिए खड़ा हुआ, कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़ी, अत्तहियात में बैठा, अत्तहियात दुआ दरूद सलाम दुआ मांगे चल दिए, बहुत आसान है। लेकिन मुसीबत के आलम में एक भाई की मदद करना यह बहुत मुश्किल है, अपने पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करना बहुत मुश्किल है, अपनी बीवी को खुश रखना बहुत मुश्किल है,
اپنے بھائی کی غیبت نہ کرنا بہت مشکل ہے. امام بخاری فرماتے ہیں، وہ امام بخاری جو ہر حدیث کو ترتیب دینے سے پہلے نیا غسل، نیا وضو، 2 رکعت نماز یا تو خانہ کعبہ کے حتیم میں یا مدینہ منورہ میں محراب اور منبر کے پاس ریاض الجنہ میں اس ترتیب سے بخاری کی حدیث کو جمع کیا. اللہ نے وہ مقام دیا کہ قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب بخاری شریف ہو گئی. اتنے بڑے امام بخاری کہتے ہیں مجھے جس نیکی پر اعتماد ہے الحمدللہ اللہ نے میری زبان کو اخیر سانس تک غیبت سے محفوظ رکھا. اللہ سمجھ ہے کوئی آدمی جو غیبت سے بچ پائے. مسجد سے باہر نکلا، دروازے پہ بیٹھا ہے، ارے تم نے سنا فلاں مولانا کے بارے میں، فلاں مولانا ایسا ہے، فلاں میاں ایسا ہے، فلاں پیر ایسا ہے، فلاں مخیا ایسا ہے، فلاں نیتا ایسا ہے، فلاں گاؤں کا زمیندار ایسا ہے، فلاں نوجوان ایسا ہے. زبان کھلی، صبح ہوئی غیبت شروع، کھانا کھایا غیبت، نماز پڑھی، نماز کے بعد غیبت، خانقاہوں میں غیبت، مدرسے میں غیبت، مسجد میں غیبت، محراب میں غیبت، ہر کہاں جاؤ گے ہر جگہوں پہ غیبت. غیبت سے دنیا بھر گئی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میری زبان کو غیبت جیسی بیماری سے محفوظ رکھا ہے. یہ ہے انسانیت، یہ ہے معراج انسانیت، انسانیت کا کمال، یعنی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک پرفیکٹ مومن کا ڈیفینیشن حدیث میں کیا گیا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے بھائی محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے دوسرے بھائی محفوظ رہے. پیٹھ کے پیچھے جو اپنے بھائی کی عزت تو خراب کرے گا، وہ تیرا بھائی سنے گا کتنی تکلیف ہوگی. وہ تو میرا دوست ہے، وہ تو مجھ کو سلام کرتا ہے، میں تو اس سے ہاتھ ملاتا ہوں، پھر بھی میرے بارے میں ایسا بولا اس نے، چلو بولنے دو. وہ تو انتہائی درجے کا خسیس آدمی ہے. خسیس سے خساست کے علاوہ کون سی دوسری چیز سرزد ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی آج زبان سے دوسروں کو زخمی کرتا ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں. اور پھر وہ شرح جامی کی ایک مشہور عبارت ہے کہ جراحات السنان لہل تیاب ولا یلتام ما جرح اللسان. یہ بھالے کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے. اس لیے سچا مسلمان وہ ہے جن کی زبان، جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. خوب نماز پڑھی، خوب روزہ رکھا، مگر کبھی اس پوائنٹ پہ غور بھی کیا ہے کہ تیری زبان سے تیرا پڑوسی محفوظ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک پرفیکٹ مین وہ ہوتا ہے جن کے اخلاق، جن کے عادات اچھے ہو. اور اس پر حضور نے اتنا زور دیا ہے کہ قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے بھاری نیکی حسن اخلاق ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اسی میں دنیا کے 90% مسلمان زیرو ہے. یعنی دنیا کی دوسری قومیں آج اخلاق اور موریلٹی کا سہارا لے کے وہ دنیا پہ مانوتا اور موریلٹی کی بات کا دبدبہ قائم کر رہے ہیں اور اس کا سکہ بٹھا رہے ہیں. اور یہ مسلمان اپنی زبان اور اپنے اخلاق عادات کے اعتبار سے پوری دنیا کی نگاہوں میں گرتا جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آدمی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں کا پیغام دیا ہے. غور سے سنیے گا میری بات. نماز، روزے، حج و زکات اپنی جگہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب اس خوراک پہ تو غور کر. یہ سنترا کیسے ملا، آم کیسے ملا، یہ گیہوں کیوں دیا گیا، یہ فصلیں تم کو کیسے ملی، ذرا اس پہ غور کیجئے. اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا عِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ وَغُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ان آیتوں میں کیا کہا گیا ہے؟ آج ارتھولوجی یعنی علم ارضیات کے تعلق سے کروڑوں ڈالر دنیا خرچ کرتی ہے ایگریکلچر پر. یہ ایگریکلچر کالج ہے، اس کالج میں بچے ایڈمیشن کرائیں گے اور وہاں جو چیپٹر پڑھایا جائے گا کھیتی کیسے کی جائے اور کون سی کھیتی کس زمین کے لیے مناسب ہے اور زیادہ سے زیادہ فصل کیسے اگائی جائے، یہ ساری بحثیں ایگریکلچر میں ہوتی ہیں. ایگریکلچر ہمارے بہار میں بھاگلپور میں ایک کالج ہے جو پورے بھارت میں مشہور کالج ہے. ابھی خود ہمارے مدرسے کے بازو میں ایک ایگریکلچر کالج بن رہا ہے جو اربوں کے
अरबों के बजट से वो कॉलेज की तामीर हो रही है। इस तरह पूरे भारत में मुख्तलिफ जगहों पे एग्रीकल्चर कॉलेजेस है। बहस क्या होती है? गौर किया जाए धान पे, गौर किया जाए गेहूं की किस्मों पे, गौर किया जाए जमीन से उगने वाली फसलों पे, किस फसल को कैसे उगाया जाए। कभी तुमने गौर क्या, तेरा कुरान क्या कहता है? फलयंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा इनबा व क़दबा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ व गुलबा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। अल्लाह कहता है एक आदमी को चाहिए वो अपनी खुराक पे गौर करे कि हमने उसको खुराक कैसे दिया। हमने आसमान से पानी को उतारा, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फिर हमने जमीन से उगाया। किन किन चीजों को? अल्लाह फरमाता मैंने खजूर को उगाया, घने बागात को उगाया, तेरे खाने की चीजों को उगाया, जानवर की खुराक, इंसान की खुराक, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तेरे खाने की चीजें और तेरे जानवर के खाने की चीजों को मैंने पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फसल का प्रोसेस कि फसल कैसे उगती है। अन्ना सबनल माअ सब्बा, हमने आसमान से पानी उतारा, सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फअंबतना फीहा हब्बा इनबा व क़दबा, हमने वहां से अंगूर, जैतून और खजूर और के घने बागात हमने पैदा किए। इन चीजों से पता चला कि अल्लाह हमें गौर व फिक्र की दावत देता है। कंसीडर इन योर क्रिएशन, कंसीडर इन द क्रॉप, कंसीडर इन फ्लावर, कंसीडर इन फ्रूट, यानी अपने फलों में, फसलों में, जमीन में, आसमान में गौर करो। कायनात का कोई निजाम सिस्टम के खिलाफ नहीं मिलेगा। जब कायनात पे तू गौर करेगा तो कायनात बनाने वाला खुदा समझ में आ जाएगा। गौर करेगा रोटी पे, रोटी देने वाला खुदा समझ में आएगा। गौर करेगा संतरा पे, संतरा देने वाला खुदा समझ में आएगा। इसलिए अपनी खुराक पे गौर कर, तेरा सर पेशान, तेरी पेशानी सजदे में झुक जाएगी और तू अपने खालिक को पहचान लेगा। सुभान अल्लाह। मन अरफ़ा नफ्सा फ़क़द अरफ़ा रब्बा, यानी अल्लाह तबारक व तआला कायनात में रिसर्च करने का पैगाम देता है, गौर व फिक्र करने का पैगाम देता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, जो बात मैं कहने जा रहा हूं मैं उसको अभी टच कर रहा हूं, लेकिन पहले आप कायनात के सिस्टम को आप देख रहे हैं। अल्लाह का हमारी अपनी पैदाइश पे, हमें फसलों पे, आसमान पे गौर करने कहता है। वफी समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोजी है और वह जिसका तुमको वादा दिया गया है। वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन, इस जमीन में अहले यकीन के लिए निशानियां है। अल्लाह कहता है जमीन पे गौर कर, आसमान पे गौर कर। अल्लाह कहता है अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, तुमने कभी गौर से देखा कि ऊंट को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? एक साइंस का चैप्टर है बायोलॉजी। बायोलॉजी आगे जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हुई है। एक का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है जूलॉजी और एक पार्ट उसमें है बोटनी, यानी एक इल्म नबातात और एक इल्म हैवानात। बोटनी में जमीन के ताल्लुक से और इल्म हैवानात यानी जूलॉजी में जानवर के ताल्लुक से। ये सारी बातें आज से 500 साल पहले अमेरिका का पता न था तो साइंस का पता कैसे चलता? आज से 500 साल पहले कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका एक मुल्क का नाम है। उस अमेरिका ने डेवलप किया तो अमेरिका ने आज मोबाइल दिया, अमेरिका ने माइक्रोफोन दिया, अमेरिका ने हवाई जहाज दिया, अमेरिका ने इंटरनेट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका ने आज सारी दुनिया को ट्रेन जैसी चीजें दी। मगर 600 साल पहले ना कोई केमिस्ट्री का नाम जानता था, ना कोई फिजिक्स का, ना कोई बायोलॉजी का, ना कोई बोटनी का। मगर आंख खोल के देख, कुरान में जिस बोटनी और बायोलॉजी का तस्करा आज दुनिया में हो रहा है, अगर आयतों को देखा जाए इन तमाम उलूम का तस्करा कुरान करीम में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि तमाम उलूम व फनून की शाख है, किसी दूसरी दरसगाहों से नहीं। वह दरसगाह इस्लामी जहां कुरान की तालीम होती है, ये कुरान ही है जो तमाम उलूम का सरचश्मा है, मस्दर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। The Quran is the fountain of every knowledge and wisdom. कुरान तमाम उलूम व फनून का सरचश्मा है। अब बात चली थी किसकी? बात चली थी जानवर की। अल्लाह क्या फरमाता है? अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, They do not see how the camel is created. तुम गौर क्यों नहीं करता है कि ऊंट कैसे पैदा हुआ?
अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल आर्दी कैफ सुतिहत, यानी they don't see how the camel is created, they don't see how the sky is raised, they don't see how the earth is spread, they don't see how the mountain it is established. अरे तुम गौर क्यों नहीं करता है कि जमीन कैसे पानी पे बिछा दी गई? यह जमीन बनाई गई पानी पे, यह पानी पे चीज हिलती है, मगर जमीन पे 114 मंजिला मकान बन रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया? अल्लाह ने जब जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी। इस जमीन को करार देने के लिए अल्लाह ने जमीन के नीचे से, पानी के नीचे से एक मवाद बाहर निकाला। वह मवाद ऊपर जाने के बाद सॉलिडिटी यानी ठोस की शक्ल इख्तियार किया। उसी शक्ल को पहाड़ का नाम दिया गया, जिसे आप जबल और माउंटेन कहते हैं। यह पहाड़ क्या चीज है? यह पहाड़ जमीन का खंभा है जो जमीन को हिलने से रोकता है। और जिस दिन जमीन कयामत आएगी, जमीन उड़ने लगेगी, जमीन फट जाएगी, आसमान फट पड़ेगा, पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे। जब पहाड़ है खंभा, यह पहाड़ उड़ेगा तो जमीन खुद ब खुद हिलेगी और जलजला आएगा। इसी को कहा गया कि अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराक मलकारिया यौम तकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनल जिबालु कल एहनिल मनफूस, यानी जिस दिन पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ने लगेंगे। ये पहाड़ फूटा है, कयामत आएगी, इस फूटे को उखाड़ दिया जाएगा, जमीन हिलेगी, जलजला आएगा, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। यह जमीन को करार किससे है? पहाड़ से। आज साइंस का कहते हैं द माउंटेन्स आर पिलर, यानी यह पहाड़ खंबा है जो जमीन को रोके हुआ है। तो साइंसदान आज कहते हैं जिस कुरान की बात तू सुन रहा है वो कुरान कहता है अम्मा यतसाअलून अनिल नबाइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। अल्लाह फरमाता है क्या हमने जमीन का बिछोना नहीं बनाया? क्या हमने पहाड़ का खूंटा नहीं बनाया? अल्लाह कहता है वजअलना फिल अर्द रवासिया अन तमीदा बिही, हमने जमीन में पहाड़ को गाड़ दिया ताकि जमीन लुढ़कने से बच जाए, लुढ़कने से बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सारी बहसें जो बहसें आज फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो रही हैं, ये सारी बहसें कुरान करीम में 1400 साल पहले, जब न कोई कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न ऑब्जर्वेटरी थी, न कोई तजरबागाह, न कोई प्रैक्टिकल रूम, बल्कि सिर्फ था दुनिया में मकतब थे। उस मकतब में धार्मिक तालीम होती थी। हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी राजगीर की नालंदा यूनिवर्सिटी का पता चलता है, मगर वहां बौद्ध धर्म के लोगों की तालीम होती थी। पूरी दुनिया में मॉडर्न साइंस के नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो सारी चीजें जो मॉडर्न साइंस में आज पढ़ाई जा रही है, ये सारी चीजें बिल्कुल वसाहत के साथ कुरान करीम में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम से ज्यादा सच्चा कोई मजहब नहीं और कुरान से बेहतर दुनिया में कोई किताब नहीं और पैगंबर आज़म से बड़ा कोई रहनुमा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अमेरिका का दानिश्वर डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है मोहम्मद ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर। तारीख इंसानियत का अकेला इंसान है मुस्तफा जो मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। वह डॉक्टर माइकल हार्ट ने कब कहा? डॉक्टर माइकल हार्ट हिंदुस्तान के जाहिल का नाम नहीं है, अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े एडवोकेट, लॉयर का नाम है। उसने ठान लिया था कि हमें दुनिया के तमाम महान लोगों में से 100 आदमी को छांटकर उनके काम के आधार पे वर्गीकरण करना है कि अव्वल दोम सोम पर कौन है, किनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, किनकी तालीमात इंसानियत को मुतासिर किया है। इस आधार पे डॉक्टर माइकल हार्ट ने कई साल तक तारीख इंसानियत का मुताला किया। आदम से लेकर अब तक जितने महान लोग राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इतिहास साहित्य के क्षेत्र में, हर डिपार्ट के माहिरीन की जिंदगी को लिया। कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, 100 आदमी को छांटा। यह बहुत मुश्किल काम था। उस मुश्किल काम को अमेरिका के दानिश्वर ने किया। लोगों को गुमान था कि वो क्रिश्चियन है, हजरत ईसा का नाम पहले नंबर पे देगा कि सबसे
बड़ा महानतम इंसान पैगंबर ईसा थे। लोग कहते थे वो साइंसदान है, न्यूटन का नाम पहले नंबर पे देगा, न्यूटन से बड़ा कोई इंसान पैदा न हुआ। उसने साइंस की जमीन पैदा की जिस पे आज दुनिया की तरक्की जवान हो गई। लोग कहते थे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन का नाम है इब्राहिम लिंकन, जिसने फॉर्मूला दिया था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाई द पीपुल। जमहूरियत का फॉर्मूला, प्रजातंत्र प्रजा की हुकूमत है, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा। जमहूरियत अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए है, अवाम के जरिया है। इब्राहिम लिंकन का नाम पहला नाम होगा। लेकिन जब लोगों ने देखा द 100 नामी किताब परेश से बाहर निकली छपकर, उसमें पहला नाम ना न्यूटन का था, ना पैगंबर ईसा का था, ना इब्राहिम लिंकन का था। पहला नाम किसका था? पहला नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने एतराज किया कि आपने पहला नाम न्यूटन का क्यों नहीं दिया, इस्लाम के पैगंबर का क्यों दिया? आपने जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा का नाम क्यों नहीं दिया? वह तो आपके भी पैगंबर और हमारे अमरीकियों के पैगंबर का नाम है, उनका नाम क्यों नहीं दिया? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक रिमार्क दिया था, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिसर्च, अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं हो, अगर तुमको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, अगर तुम मेरी तहकीक, मेरी खोज, मेरे शोध, मेरी रिसर्च से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो माकूल दलील पेश करो, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। आज 35 साल गुजर गए, कोई माकूल दलील पेश न कर सका। वह बात अपनी जगह मुसल्लम है कि सियासी और मजहबी तौर पर मुस्तफा से बड़ा कोई इंसान दुनिया में जन्म न लिया। आज तक उसका रिमार्क कोई का जवाब कोई दे न सका। अरे जवाब देगा भी कैसे? जिसे अल्लाह ने बड़ा बनाया है उसे छोटा कौन बनाएगा? इसलिए बरेली का ताजदार सरकार आला हजरत ऐलान करता है, न कोई गांधी बड़ा है, न कोई नेहरू बड़ा, न कोई आइंस्टाइन बड़ा है, न न्यूटन बड़ा, न कोई अंबेडकर बड़ा है, न कोई कार्ल मार्क्स बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. आला हजरत ने बड़ी नफीस और बड़ी प्यारी बात कह दी कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बात चल रही है सोच और फिक्र की। आदमी गौर करे कि हम क्यों गरीब नवाज को याद करते हैं और अपने बाप दादा को भूल जाते हैं। जिसने जमीन दी बात मेरी वहीं से चली है, मैंने इसको थोड़ा फैला दिया है ताकि कायनात के सिस्टम पे आदमी गौर करे। फिर आखिर में हम इस सिस्टम पे गौर करेंगे कि क्यों हम इसको भूल जाते हैं और उसको नहीं भूल पाते हैं। इसमें क्या सिस्टम है, कौन सा राज है, हम इसको पहले टच करेंगे। मगर एक मालूमात आप तक पहुंच रही है, एक मालूमात का खजाना, एक मालूमात का खजाना आप तक पहुंच रहा है। इसलिए आप कुरान पाक का मुताला हमेशा कीजिए। क्यों कहा गया ये आलिम दीन जो कुरान सुनाते हैं और पढ़ते हैं? हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। और पढ़ने पढ़ाने और जो सुनता है कुरान सुनने वाला, जो कुरान पढ़ता है, जो सुनता है, सुनने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि पढ़ने वाले को मिलता है। ये महफिल जिसमें आप बैठे हैं, जिसमें कुरान और हदीस पे तबसरा हो रहा है, आप खुशनसीब हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के अपने आलिम को सुन रहे हैं। वरना इस जमाने में कौन किसकी बात सुनने वाला है? इस जमाने में कौन किसकी बात सुनेगा? ये कुरान ही की बात है कि बगैर किसी फायदे के आदमी 5-5 घंटे बैठ कर कुरान की बात सुनता है। इस जमाने में कौन चीख चिंगार के पसीना बहा के 5 घंटे 2 घंटे तक बोलता है? आपने
आपने गौर किया कभी? मैं कल था बिहार के सीवान के एक देहात में, वहां से तकरीर करने के बाद दौड़ दौड़ के आया, 2 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी। अब उससे पहले की रात, परसों की रात था, मैं बंगाल के सरहदी इलाके मालदा के पास, वहां तकरीर खत्म हुई, पसीना में भीगा रहा मेरा अमामा, उसी को समेट के रखा, दौड़े आया, ट्रेन पकड़ा, आया रात में सीवान 10 बजे, स्टेज पे गया, तकरीर करी, फिर दौड़ के आया, और अभी मैं दौड़ के आया हूं। अतीक भाई ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, और फिर आराम थोड़ी देर, बिल्कुल ज्यादा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 10-20 मिनट के आराम के बाद फौरन यहां में आ गया। उसके बावजूद अगर कोई चिल्लाने लगे कि देर हो रही है, ये उसकी अपनी हिमाकत और नादानी है। एक आलिम को देखो, और मैंने परसों तकरीर किया, सोने का वक्त कहां मिला, और कल मैंने तकरीर की, मैंने कहां सोया, वही ट्रेन में गाड़ी पे औंधते हुए। लेकिन अभी मैं ऐसे खिताब कर रहा हूं जैसे लगता है कि जिंदगी में मैं पहली बार बोल रहा हूं। जब एक आदमी जिंदगी में पहली बार बोलता है, बहुत जोश के साथ बोलता है, बहुत जज्बे से बोलता है, चलो पहली बार माइक मिल गया है, आप पूरी एनर्जी निचोड़ दिया जाए, उसी तरह से मैं बोल रहा हूं। कभी आपने गौर किया है, मैंने सफर की तकान का तज़किरा तक नहीं किया, मैंने परेशानी का जिक्र नहीं किया, आया खुतबा पढ़ा, दरूद पाक तक मैं नहीं पावाया, उसी खुतबा में जो पढ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना मोहम्मद, वही दरूद हो गया। उसके बाद मैंने पावाया नहीं, टाइम नहीं किया, बर्बाद ही कब, मैं लगातार बोलता जा रहा हूं, लेकिन बोलता जा रहा हूं, लगता है कि एनर्जी हमको मिलती चली जा रही है। एक नेता आपका 15 अगस्त को भाषण देता है दिल्ली के लाल किला से, तो 10-20 मिनट के बाद पानी पीता है, आहिस्ते आहिस्ते बोलता है, पूरी तकरीर लिख के ले जाता है। आहिस्ते बोलने में एनर्जी लॉस नहीं होती है, देख के बोलने में दिमाग खर्च नहीं होता है, बिन देखे बोलने में दिमाग खर्च होता है। इसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, जबानी बोलने में एनर्जी लॉस होती है दिमाग की, और रफ्तार से बोलने में एनर्जी लॉस होती है बदन की। जब पसीना बहता है, आदमी के बदन से नमक खारिज होता है, जब नमक खारिज होता है, आदमी को कमजोरी महसूस होती है। तो एक तरफ जिस्मानी एनर्जी लॉस हो रही है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा हाशिम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारी जमात के एक बुलंदबां खतीब, कोहना मश्क मुखर्रिर जनाब मौलाना हाशिम कानपुरी साहब, अब मेरे बाद उनकी तकरीर आप समाप्त करेंगे। ले आप बैठे रहे, अपने इमाम का, अपने आलिम दीन का इस्तकबाल आपने किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बना के रखे। इसी तरह अपने आलिम का, अपने पेशवा, अपने रहनुमा का की इज्जत करते रहिए, उनका इस्तकबाल करते रहिए। और सुनिए मैं आपको जो बता रहा हूं, आखिर ये क्या चीज है, वो देख के बोलता है तो थक जाता है, आहिस्ते बोलता है तो 5 बार पानी पीता है, लेकिन आपका खतीब रोजाना बोलता है। वह नेता इलेक्शन के मौके पर बोलते हैं। अभी इलेक्शन होने वाला है आपके उत्तर प्रदेश में, जब एमपी के इलेक्शन पूरे भारत में 2014 में, इलेक्शन के मौके पर सारे नेता दिल्ली से निकलेंगे और चूटी की तरह पूरे भारत में फैल जाएंगे, और आप ही से तकरीर उनकी तय हो रही है। एक नेता के दिमाग में कीड़ा काट रहा है, वो नेता है कहां का, गुजरात का। और आजकल हर आदमी जो थोड़ी सी शोहरत और मकबूलियत पा जाता है, वह वजीर आला कोई नहीं बनना चाहता, सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अब बताए कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, मेरे बिहार का नीतीश कुमार बोलता है मैं उसके काबिल हूं, अब अखिलेश साहब बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मेरा बाप मुलायम सिंह बने, हर आदमी उसी कुर्सी को ताके हुआ है। लेकिन सुन लो एक बात मेरी, अगर अच्छी लगे तो दिल में जगह देना। वो कुर्सी है, कुर्सी तो मिलती है आजमाइश की खातिर, मगर अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी जलील करने के लिए एक आदमी 1000 जतन करे, उस कुर्सी से उसको महरूम रखता है। इबरत की खातिर अल्लाह कभी कभी सजा देता है। एक आदमी था बाबरी मस्जिद का कातिल, जिसने एक औरत की गोद में नाचते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत का तमाशा देखा था। उसका नाम मेरी जबान में है आडवाणी, जो अयोध्या में मौजूद था, उमा भारती की गोद में नाचा, जिनके सामने मस्जिद शहीद हुई। बाबरी मस्जिद का कातिल 50 साल तक वजारत उज़्मा वजीर आजम की कुर्सी पे बैठने के लिए लालायित रहा, लोग परेशान रहे, मगर बाबरी मस्जिद के खून ने उस कातिले मस्जिद को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया। और आज एक आदमी जिसने गुजरात के बेकसूर मुसलमानों को खून किया है, वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठना चाहता है। हमें यकीन है कि आज गुजरात के मुसलमानों का खून उस जालिम को उस मसलक पे बैठने नहीं देगा। और
तुम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहना। वो आदमी जिस दिन वहां बैठा, मुसलमानों का सर शर्म से झुकेगा, वह शैतान रक्स करेगा, डांस करेगा। कितना अच्छा कारोबार हिंदुस्तान में है। एक मखसूस बिरादरी को कत्ल करो, वजीर आला बनो, दोबारा बनो, सहबारा बनो, फिर कत्ल आम करो और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे चले जाओ। इस तरह जो जरी और दिलेर ढेर किस्म के लोग हैं, जालिमों को हौसला मिलेगा। हमारे पास वोट की ताकत है, हमारे पास दुआ की ताकत है। हम इस वोट का इस्तेमाल कभी गलत ना करें कि एक जालिम को वहां पहुंचने का मौका मिले, और फिर दुआ का इस्तेमाल करें, ए अल्लाह वो अगर उस कुर्सी पे गया, मुसलमानों को देख के वह मुस्कुराएगा, हंसेगा, मुसलमानों को जलील और रुस्वा समझा जाएगा। पुलाव गोश्त हम घर में खाएं, 50 करोड़ हम बैंक में रखें, मगर हमारी इज्जत हमारे मजहब की इज्जत से है। हमारा वकार कौम मुस्लिम के वकार से वाबस्ता है। अगर मुसलमान सलील हुआ, मेरा 1 अरब रुपया पांव के नीचे रौंदने के काबिल है। दुनिया में जब पैसे और इज्जत से मुवाजना होगा तो पैसा पांव के नीचे रहेगा, इज्जत उच्च शिखर पे पहुंच जाएगी। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए हमेशा हमारा छोटा सा गलत फैसला मुसलमानों की जिल्लत का बाइस न बन जाए, इस पर ध्यान देते रहिएगा। ये बात जुमले मोतरजा के तौर पर मैंने कह दी, मगर आइए फिर मैं अपनी गुफ्तगू को टच करता हूं। आखिर ये कौन सी एनर्जी है? वो आदमी आहिस्ते बोलता है तो 5 बार पानी पीता है, लेकिन आपका खतीब रोजाना बोलता है, साल के 12 महीने बोलता है, जुमा के दिन बोलता है, छोटी महफिल से लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलता है, देख के नहीं बिन देखे बोलता है, आहिस्ते नहीं रफ्तार से बोलता है, आहिस्ते नहीं बल्कि जोर से बोलता है। लेकिन वो आहिस्ते बोले तो उसकी एनर्जी लॉस हो, 5 बार पानी पी या 1 बार पानी पीने की नौबत तक ना आए, बोलता जाए, एनर्जी मिलती चली जाए। हाँ, जो आदमी पानी, सड़क, बिजली की बात करता है, साथी मफाद की बात करता है, वो अगर आहिस्ते भी बोलेगा एनर्जी लॉस होगी, मगर जो अहमद मुख्तार की बात करेगा, कुरान और हदीस की बात करेगा, ऐसी एनर्जी मिलेगी कि बोलता चला जाएगा, एनर्जी मिलती चली जाएगी। ये कुरान पाक के पढ़ने और कुरान पाक के समझाने का फैजान है। बात चली है, सुन लीजिए। ये हमारे उलमाए कराम है, इनका काम क्या है? दरसगाह में बैठे, कुरान पढ़ाए और हुजूर ने ऐसा कहा, जुमा के दिन मेंबर पे जाए, हुजूर ने ऐसा कहा, तकरीर करें स्टेज में, हुजूर ने ऐसा कहा, यानी काला रसूलुल्लाह इनका पैगाम, मुस्तफा का पैगाम आम करते हैं। अब इनका मकाम मुस्तफा ने क्या दिया है? इनकी आमदनी 4,000 5,000 रुपए। अगर कोई मुकर्रिर है तो 10,000 20,000, कभी कभार तकरीर हुई 20,000 40,000 नजराना या 5,000 10,000। कहां कोई एक दिन में 1 लाख कमाता है, कहां कोई एक दिन में 5,000 कमाए, कहां कोई एक महीने में 50,000 कमाता है, कहां कोई 4,000 कमाए। लेकिन स्टेज पे इन उलमाए कराम के चेहरे को देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई 1,000 रुपए की बरकाती टोपी पहने कोई शहजादा बैठा है। जब यह मेंबर पर जुमा के दिन चढ़ता है, हाथ सर पे पगड़ी, हाथ में लाठी, बदन पे जुब्बा, ऐसा लगता है जैसे कोई बादशाह वक्त अपनी रियाया को खिताब करने जा रहा है। ये बात चेहरा हरा भरा रहता है। क्यों हरा भरा रहता है? मेरे मदरसे के बाजू में एक स्कूल है, स्कूल का टीचर 50,000 महाना उठाता है, और मेरे मदरसे के पड़ोस में एक प्रोफेसर है, वह 1.5 लाख हर महीने उठाता है। मेरे मदरसे का मुदर्रिस 5,000 महीना कमाता है, लेकिन इनके चेहरे की हरियाली ऐसी लगती है, हमेशा पान खाते रहते हैं, आंखों में सुरमा रहता है, कीमती कपड़ा इस्त्री किया हुआ रहता है। वह 1.5 लाख कमाने वाला, वह महीना लगने से पहले दूसरों के सामने हाथ फैला के कर्जा लेने लगता है। चूंकि आमदनी है 1.5 लाख, खर्च है 3 लाख, है हाथ में 2 लाख और जमीन खरीद रहे हैं 5 लाख की, वह 3 लाख का मकरूज ही रहेगा। जिंदगी में कभी सुख का मुंह नहीं देखेगा। जो आमदनी से ज्यादा खर्च करेगा, सुखी रहने का तरीका है कि ख्वाहिशात को पांव के नीचे दफन कर दिया जाए। काम ही ना रहेगा तो 5,000 रुपए ज्यादा मालूम पड़ जाएंगे। पैसा है, काम कहां खर्च करें? इन लोगों के पास पैसे कम है, ख्वाहिशात कम है, लेकिन एक दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके चेहरे की हरियाली का काम क्या है? हुजूर का पैगाम आम करता। हुजूर ने दुआ दी है, नज़रल्लाहु अब्दन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे
जो मेरी हदीस सुनता है दूसरों को सुनाता है। ये फैसान हदीस है। मुस्तफा की बात को आम करने का इनाम है दुनिया में कि कम कमाई के बावजूद जिंदगी तरोताजा रहती है। और जब यह रास्ते से गुजरते हैं, मिशकात की हदीस में आया है, इन अहल समावाति वल अर्द हत्ता नमलता फी जुहरिहा व हत्तल हूता फिल मा ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। यानी आसमान वाला, आसमान के फरिश्ते, जमीन वाला, यहां तक के पानी में मछलियां, सुराखों में चूटियां, ये सब उलमाए कराम के लिए बख्शिश की दुआ करती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नवाब, वो रास्ते से गुजरे, 10 मजदूर जो उसके खेत में काम करता है वो सैल्यूट तो बजा लाएगा, मगर चूंटी दुआ करे, मछली दुआ करे, आसमान के फरिश्ते दुआ करे, जमीन की मखलूक दुआ करे। ये मकाम किसको हासिल है? अगर कोई आलिम रब्बानी है, ना रहे अपना मकान, वो रहे किराए के घर में, वो रहे छप्पर के नीचे, वो चले नंगे पांव, वो पहने फटा पुराना लिबास, मगर अगर वह वाकई आलिम रब्बानी मुअल्लिमुन नास बिल खैर है, वो रास्ते से चले, समंदर की मछलियां उनके लिए दुआ करती है। सुभान अल्लाह। मकाम हासिल है। अगर रोजाना कोई आलिम दीन इस हदीस पाक को पढ़ ले, फिर वो अपनी गुर्बत का कभी शिकवा नहीं करेंगे। ये मकाम के चूंटी दुआ करे, 1 लाख डेली अगर कमा ले, फिर भी उस कमाई वाले को हासिल न होगा जो मकाम बिन कमाई करने वाले इल्म हदीस की खिदमत करने वालों को अल्लाह ने अता फरमाया है। आदमी समझता नहीं बात, जुमले मुतज़ा के तौर पर मेरी बात तवील हो रही है। बात चली है कि कायनात की हिकमतों पर गौर किया जाए। यह दुनिया की सच्चाई हमसे मुखातब होकर कहती है। आज सारी दुनिया में इल्म पैगंबर आजम की अजमत का चर्चा आम हो रहा है। मेरा बच्चा पढ़ता है आइंस्टाइन को, वह जानता ही मुस्तफा के फरमान को, मगर अमेरिका में चर्चा होता है मुस्तफा का, लंदन में चर्चा हो रहा है मुस्तफा का। यहां तक के बात का निहज अलग है, मगर फिक्र वही होती है जहां मुस्तफा का कानून नस्ल होता है। हमारे बिहार के गांधी मैदान में एक बार योगा मास्टर रामदेव जी गया। रामदेव जी ने शिविर लगाया, टिकट पर खरीद के लोग मैदान में गए। कौन लोग? जाहिल लोग नहीं, डीआईजी, आईजी, असेंबली के मेंबर, कैबिनेट के मंत्री, डीएम, एसपी, ये प्रोफेसर, लेक्चरर, सब लोग जमा हुए और मंच पे आए रामदेव जी। रामदेव जी ने कहा, हजरत आज की समस्या, आज शुगर की बीमारी आम हो रही है, गैस्ट्रिक की बीमारी आम हो रही है, ब्रेन हेमरेज आम हो रहा है, ये सारी चीजें चिंताओं और फिक्रों से, इसलिए मैं योगा बताता हूं। उस योगा को रोजाना आप क्या करें, आप गैस्ट्रिक से भी बचेंगे, दिमागी टेंशन से बचेंगे, शुगर जैसी खतरनाक बीमारी का अटैक आपको ना होगा। इसलिए वो कहने लगा, जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे आप लोग कीजिए। रोजाना सारी दुनिया से कट कर चंद मिनट का टाइम निकालिए, न बीवी बाल बच्चे की फिक्र हो, किसी की फिक्र नहीं, पूरी दुनिया से कट के ध्यान लगाइए अपनी आत्मा की तरफ, रूह की तरफ, और उसके बाद चंद देर मौन रख के आप बैठे रहिए। आप सुबह सवेरे उठिएगा, जो उस योगा मास्टर की बात मानता है, आप देखेंगे मैदान में, पुल पर, नदी के किनारे, मैदान में ऐसे ही लोग करते हैं। 4 जानू बैठ गए और ध्यान लगाया, पूरी दुनिया से कट के ध्यान लगाओ। अब योगा मास्टर ने कहा, मैं देख रहा हूं अपनी नाक को, आप सब गौर से देखिए। सब लोगों ने देखना शुरू किया नाक को। अब मैं देख रहा हूं गोद को, आप लोग सब ध्यान से देखिए गोद की तरफ। सबने देखना शुरू किया। मैं देखता हूं अपने आगे, बिल्कुल मौन बना के देखिए। सारे लोगों ने देखा। योगा मास्टर कहते हैं, मैं इस तरफ रुख करता हूं, दाहिने मोंढे की तरफ, आप लोग सब देखिए, बाएं मोंढे की तरफ सब देखिए। फिर कहा, जाइए रोजाना ऐसा क्या कीजिएगा, और तली हुई चीज मत खाइएगा, कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ता है, चिकना चर्बी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसलिए तली हुई चीज मत खाइएगा, उबली हुई चीज खाइए। और कद्दू जितना लौकी हो सके आप खाते रहिए। अंग्रेजी में पंपकिन, उर्दू में कद्दू, और आमतौर पर कहीं उसको लौकी बोला जाता है। खूब खाइए, जूद हजम कैसा है, पेट में डालिए, फौरन वो हजम हो जाएगी वो चीज, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। जो कद्दू 5 रुपए केजी मिलता था, 40-50 रुपए केजी, 50 रुपए पर पीस मिलना शुरू हो गया। पटना के मार्केट से वो कद्दू खत्म हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, योगा मास्टर ने क्या बताया, कहा कि सारी दुनिया से कटकर ध्यान लगाओ अपनी आत्मा की तरफ, और उसके बाद जो से आगे देखो, गोद को देखो, नाक को देखो, दाएं बाएं देखो,
देखो ये योगा मास्टर किसका पैगाम नश्र करता है, ये योगा मास्टर कौन सा उपदेश देता है। वो अपनी बात तो कहता जरूर है, मगर तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले 5 वक्त की नमाज की फर्जियत का ऐलान किया कि सारी दुनिया से कट कर अपने खालिक की तरफ रुजू कर और नमाज के लिए खड़ा हो जा। जब नमाज के लिए खड़ा होगा तो जब तू खड़ा होगा सजदे की जगह देख, जब तू सजदे में जाएगा अपनी नाक को ध्यान से देख, जब तू बैठेगा अपनी गोद को ध्यान से देख, जब तू सलाम फेरेगा दाहिने मोंडे को गौर से देख, जब तू बाएं तरफ सलाम फेरेगा बाएं मोंडे को गौर से देख। ये नमाज पर अगर गौर किया जाए तो योगा मास्टर सेहत का राज आप बताता है। हम मुस्तफा ने जन्नत जाने का नुस्खा दिया और नमाज की सूरत में सेहतमंद बनने का नुस्खा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, यादे गरीब नवाज He is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. तारीख आदमियत का अकेला इंसान है मुस्तफा जो मजहबी और सियासी दोनों एतबार से सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है दुनिया में। उससे ज्यादा सफलतम, उससे बड़ा महानतम कोई पुरुष दुनिया में देखा नहीं गया। हुजूर अली सलाम को एक सहाबी ने दावत दी, सरकार उनके घर तशरीफ ले गए, दावत दस्तरखान बिछाया गया, सामने रोटी रखी गई, एक सालन था गोश्त का, उस गोश्त में कद्दू यानी लौकी की सब्जी मिली हुई थी। सहाबा ने देखा हुजूर खा रहे हैं रोटी और गोश्त, प्याले में सरकार ने उंगली डाली, उंगली डाल के ढूंढ ढूंढ कर कद्दू खा रहे थे। सहाबा ने देखा, सबने कद्दू खाना शुरू किया। जब ये हदीस पाक ताबईन तक पहुंची, उन लोगों ने कद्दू को महबूब तरीन ग़िज़ा समझ के इस्तेमाल किया। आज भी हमारे उलमा और जो सुन्नी अवाम जिसको अहमियत मालूम है वह कद्दू को सिर्फ कद्दू नहीं, बाजार जाता है तो बोलता है कद्दू शरीफ दे दो, सरकार की पसंदीदा चीज है यह कद्दू शरीफ। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह कद्दू पे नजर रामदेव जी की आज गई है। आज वह पंतजलि के जरिया हरिद्वार से उठकर पूरे भारत में योगा मास्टर बन के चमक रहा है और यह कद्दू मेरे मुस्तफा की पसंदीदा ग़िज़ा है। और पसंद वही है जिसको आदमी पसंद कर ले, सुन्नत पर अमल होगा और सेहतमंद रहने का नुस्खा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। He is the only man in history who was supremely successful. मुस्तफा की बात की अनदेखी मत करना, ये मत कहना कि इस जमाने में कौन नबी की बात पर अमल करेगा, इस जमाने में इन बातों को कौन ध्यान में रखेगा। मगर ये मत सोचना अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है दुनिया में, कोई माने ना माने मुस्तफा ने जो कुछ कह दिया है, आज अगर दुश्मनी में जहालत की वजह से उस बात को नकार दिया गया, कल अल्लाह उस आदमी की मजबूरी बना देगा कि उसी सुन्नत को गले लगाए, मुस्तफा के कैरेक्टर को अपना आइडियल बनाए, मुस्तफा के उपदेश को अपनी जिंदगी में दाखिल करे। क्या तुमने नहीं देखा 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने समाज को जिना से पाक करने के लिए एक नुस्खा दिया था। वह कौन सा नुस्खा? जिनाकारी नहुसत है, लानत है। जिस समाज में बलात्कार जिनाकारी फैल जाती है उस समाज में ताउन की बीमारी आम हो जाती है। जिना के कीड़े से आदमी का दिल दिमाग सब नापाक होता है, औलाद कमजोर पैदा होती है, उसका खानदान पे नहुसत तारी हो जाती है, उसके खानदान पे नहुसत तारी हो जाती है। जिना खानदान को तबाह करने वाली बीमारी। हुजूर ने उससे रोकने के लिए कहा जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े मार के नमाज पढ़ाओ। मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबए सिनीन, अपने बच्चे को हुक्म दो नमाज का जब वह 7 साल के हो जाए। वद्रिबूहुम अलैहा, उसको मारो। वहुम अबनाओ अश्र सिनीन, जब वह 10 साल के बच्चे हो जाए मारो अगर वह नमाज ना पढ़े। जब नमाज पढ़ने लगे उनके बिस्तर को अलग कर दो, बिस्तर को अलग कर दो। इस बात पर 1 घंटा तकलीफ हो सकती है। हुजूर ने क्यों कहा बिस्तर अलग कर दो? अब बच्ची की उम्र हो गई 10 साल, बच्चे की उम्र हो गई 10 साल। अब बच्चा अपने भाई के साथ एक बिस्तर पर न सोए, बीमारी एक दूसरे को लगेगी, बदअखलाकी पैदा होने का अंदेशा है। बहन
बहन बहन के साथ न सोए, बिस्तर सबके अलग अलग हो जाए। आज एक ड्रामा हो रहा है पूरे भारत में, लड़की लड़की के साथ भाग रही है, शादी कर रही है। बताइए अल्लाह ने पैदा किया है लड़का को और लड़की को ताकि दोनों शादी करें, एक दूसरे से मिलाप कायम करें, वहां से बच्चा पैदा हो और दुनिया की गाड़ी आगे बढ़ती रहे। मगर मर्द मर्द के साथ जब ख्वाहिश पूरी करने लगे, औरत औरत के साथ ख्वाहिश पूरी करने लगे, तो दुनिया का निजाम तो चरमरा जाएगा, दुनिया में तबाही आ जाएगी। मगर बुरा हो अमेरिकी तहजीब का, बुरा हो वेस्टर्न कल्चर का, बुरा हो मगरबी तहजीब का, बुरा हो उस दिल्ली के जज का जिसने अमेरिका और फ्रांस के कल्चर को देखकर आज से कुछ साल पहले दिल्ली के हाई कोर्ट के जज ने, सिविल कोर्ट के जज ने कहा था अगर कोई मर्द मर्द आपस में, औरत औरत आपस में शादी रचाए, यह कोई बुरी बात नहीं है, रचा सकते हैं। नाजायज किस्म का आदमी नाजायज किस्म का फैसला दिया। इस्लाम कहता है अगर कोई गैर फितरी अमल करे, यानी इस तरह का काम करे, उसे पहाड़ पे चढ़ा के वहां से गिरा दो, इसलिए कि इंतहाई दर्जे का मनहूस काम उसने अंजाम दिया है, जो अननेचुरल काम यानी अमानवीय काम, गैर फितरी काम उसने अंजाम दिया है। इस्लाम उसके सख्ती से ममानियत करता है। एक कौम को अजाब हुआ इसी वजह से, लूत अलैहि सलाम की कौम को, जिसने औरतों को छोड़ के मर्दों के साथ सोहबत करनी शुरू की। 4 लाख की आबादी शहर सदूम को जिब्राइल अमीन ने उठाया, आसमान की तरफ ले गए, यहां तक आया हदीस में इतनी दूर उठाए 4 लाख की आबादी वाले खित्ते को, जो जॉर्डन में आज तक वो इलाका मौजूद है, जॉर्डन रेड सी के किनारे। फरिश्ते ले गए, यहां तक कि मुर्ग की आवाज आसमान के फरिश्ते सुनने लगे। फिर जिब्राइल ने पूरे खित्ते को पलट दिया, 4 लाख की आबादी पिस गई। वरसलना अलैहिम, अल्लाह ने उस पर पत्थरों की बारिश कर दी। कयामत तक वह कौम लोगों के लिए एक इबरतनाक सजा के लिए मशहूर है, यानी उसको देखे और आदमी सबक हासिल करे। मगर सूए किस्मत से आज भी वह काम धड़ल्ले से हो रहा है, उस अंजाम को देखने के बावजूद। सुनिए मेरी बात, अब अल्लाह के रसूल ने समाज से ज़िना को मिटाने के लिए क्या कहा था, इस तरह की खतरनाक बीमारियों को मिटाने के लिए कि बच्चे हॉस्टल में भी रहें, उनका बिस्तर अलग रहे, घर में रहें, बिस्तर अलग रहे। अगर जगह तंग है तो बनाओ वह तख्त, जिस तख्त में 2 मंजिला से मंजिला तख्त हो, यानी 4 मंजिल वाला तख्त। 4 बेटे हैं, एक ही थोड़ी सी 4 फीट की जगह में वह चारों बच्चे सो जाएंगे। सब में लाइट लगा दो, सब उठ करके अपनी किताब का मुताला भी करेंगे, यानी नीचे, फिर उसके ऊपर में जिस तरह हॉस्टल में रहता है, ताकि सबका बिस्तर अलग रहे, ना एक दूसरे से जिसमें लगे कि बीमारी पैदा हो, ना एक दूसरे से जिसमें सटे, ना बदअखलाकी पैदा हो। मदरसा स्कूल के हॉस्टल में भी इसी तरह का मैनेज करना होगा, वरना तबाही। इस हुजूर के कानून की अनदेखी का जो नतीजा है, हर आदमी बोले ना बोले दिल से सबको इस बात का एहसास है। हुजूर ने क्या कहा, जब तेरे बच्चे जवान हो जाए उनकी शादी दिला दो। जवानी के बाद अगर शादी करने में देरी हुई तो अगर बच्चे का पांव फिसलता है, माँ बाप भी उस गुनाह में शरीक समझे जाएंगे। लड़की बालिग कब होती है? 12 साल के बाद। जिस 9 साल के बाद जब उनको हैज आ जाए, महाना खून, 12 साल के बाद उसको हैज आए ना आए, वह जवान समझी जाएगी। लड़का 12 साल के बाद नाइट फॉल हुआ, जवान है। 16 साल तक अगर नाइट फॉल हो ना हो, वह जवान माना जाएगा। यानी 16 साल के बाद लड़का हो या लड़की, निकाह की जुस्तजू होनी चाहिए। 18 साल पहुंचते पहुंचते शादी दिला दिया जाए, ताकि लड़की का पांव न फिसले, लड़के की आंख न बहके। अब जवान हुआ 18 साल में, अब शादी हो रही 35 साल में। इंजीनियर और डॉक्टर ढूंढने के चक्कर में लड़की के 4 हमल गिर जाते हैं चोर दरवाजे से। बाप बोलता है मेरी बेटी 18 साल की गुड़िया है। समाज नापाक हो रहा है, मोबाइल के जरिए तबाही मच रही है। लड़के और लड़कियां सब प्यार के नाम पे ज़िनाकारी और बलात्कार करके समाज को बदनाम कर रहे हैं। हुजूर ने कहा अगर जवान होने के बाद माँ बाप शादी में देरी करें, उस ताखीर की वजह से अगर लड़के लड़कियों का पांव फिसल जाता है, उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। गुनाह करे बेटा और सानी ठहरे उनका बाप, ज़िना करे बेटी और हमारी सुस्ती की वजह से माँ बाप गिरफ्त में आए। मुस्तफा के कानून को तोड़ने वाला कभी सुख का मुंह नहीं देखेगा। हुजूर के कानून का मजाक उड़ाने वाला वह करोड़ों की मौजूदगी में कंगाल और भिखारी रहेगा। वह कार पे चलने के बाद भी उसको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा मंडलाता रहेगा। और हुजूर के कानून पर अमल करने वाला, चाहे वह जौ की रोटी खाए, 3
दिन के बाद रोटी मैसर हो, मगर उनका दिल इस कदर मुतमईन होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई बादशाह बैठा है, उसको सच्ची खुशी हासिल हो गई है। खुशी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने में है। अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके सच्ची खुशी का मुंह कोई नहीं देख पाएगा। गौर से सुनिएगा, हुजूर ने कहा जब लड़की जवान होने लगे मोटा लिबास पहनाओ, ढीला ढाला लिबास पहनाओ, और जब लड़की जवान होने लगे उनको पर्दे में रहने का हुक्म दो। चचेरे भाई से पर्दा, ममेरे भाई से पर्दा, हर कजी से पर्दा जिससे निकाह हो सकता है। यहां तक कि एक लड़की जो शादीशुदा हो गई और वह चची बनी, भतीजे से पर्दा, अपने भांजे से पर्दा, क्योंकि मामू के मर जाने के बाद एक भांजा अपनी ममानी से निकाह कर सकता है, एक चचा के मर जाने के बाद या चचा के तलाक देने के बाद या चचा के मर जाने के बाद उनका भतीजा वो निकाह कर सकता है अपनी साबिका चची से। तो इसलिए यह न समझें कि चची है वो भतीजा है, इसमें कोई पर्दा करने की क्या जरूरत है, माँ बेटे का रिश्ता है। नहीं नहीं, भतीजा और चची में पर्दा लाजिम है क्योंकि वह दोनों गैर महरम है। ममानी और भांजे में पर्दा लाजिम है, वह दोनों गैर महरम है। और देवर और भाभी के दरमियान तो मौत का रिश्ता है। हुजूर फरमाते हैं देवर तो मौत है उसके लिए, यानी देवर बेहिजाब रहता है, उससे मजाक करता है। समाज में एक जगह रहने कोई उसको बुरा नहीं समझा जाता है, मगर मजाक से हाथ मिलता है, हाथ पे दिल मिलता है। भाई रहता है ऑफिस में, यहां जिनाकारी हो जाती है, इसलिए पर्दे का मजाक न उड़ाया जाए। हुजूर ने जिना को रोकने के लिए लिबास पहनने का, जल्द शादी करने का हुक्म दिया ताकि शादी जल्दी हो जाएगी, फिर जिनाकारी का दरवाजा न खोलेगी। अब उसके बाद हुजूर ने एक पैगाम दिया, इतने कील कांटे दुरुस्त करने के बाद अगर कोई कुंवारा जिना करता है 100 कोड़े मारे जाए, अगर कोई शादीशुदा जिना करता है बीच चौराहे पे खड़ा करके इतना पत्थर मारा जाए, वह संगसार कर दिया जाए, वह मर जाए। यानी जानी को हुजूर ने सजाए मौत दे दी। मरेगा एक आदमी, मगर हिकमत क्या है नबी के कानून में? हिकमत यह है कि मरेगा एक आदमी मगर करोड़ों बेटियों की आबरू महफूज हो जाएगी। सजा सख्त होगी, जुर्म का इर्तिकाब कम हो जाएगा, पनिशमेंट हार्ड होगा, क्राइम कम हो जाएंगे। इस्लाम इसी का हामी है। और आज तक सऊदी अरब में वहाबी की गवर्नमेंट है, हजार बुराइयां सही, मगर जिनाकारी उस समाज में बहुत हद तक दुनिया की बनिस्बत कम है। क्यों? वहां आज तक बलात्कारी को सजाए मौत दी जाती है। आज हिंदुस्तान में एक साल हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, अंबेडकर ने हिंदुस्तान का कानून बनाया। इसे चाहिए था कि मुस्तफा जो इंसानियत के लिए मॉडल और आइडियल हैं, उनका कानून नाफिज कर देता, जो ज़िना करेगा सजाए मौत। मगर उसने क्या कहा? यहां के दानिश्वरों ने मजाक उड़ाया। इस्लाम का कानून वहशियाना कानून है। इस्लाम का कानून अरब के जंगलियों का कानून है। एक आदमी को चौराहे पे खड़ा करके उनको चारों तरफ से पत्थर से मार के हिलाक कर दिया जाए, ये अननेचुरल सजा, गैर फितरी सजा, गैर इंसानी सजा, गैर अखलाकी सजा, ये मानवता के विरुद्ध है ये सजा। अब उसने अपने तौर पर गढ़ के सजा मुकर्रर की। वो कौन सी सजा? चंद साल के जेल की सजा, चंद साल के जेल की सजा। अमरीकियों ने मुस्तफा के इस कानून को वहशियाना पनिशमेंट करार दिया। वहां के दानिश्वरों की जबान खुली। हुजूर ने सानी को जो सजाए मौत दी है, ये अरब के जंगलियों की सजा है। माअल्लाह, क्या हुआ उसका रिजल्ट? अमेरिका में हर एक मिनट पर रेप का केस दर्ज होने लगा। 50% से शायद बिन बाप के लावारिस बच्चे वहां की गवर्नमेंट के लिए चाइल्ड होम में बोझ बन गए। हिंदुस्तान की आजादी के 60 साल हो गए। आज से 15 साल पहले आडवाणी वजीर दाखिला था। आडवाणी की एक खबर छपी अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो आडवाणी कहने लगा कि हर 50 मिनट पर रेप का केस हो रहा है इंडिया में। दिल चाहता है कि
भारत के कानून में संशोधन किया जाए, उस कानून को बदला जाए, जानी के लिए सजाए मौत नाफिज की जाए, मगर उस पर अमल न हो सका। आज पिछले साल दिसंबर में एक उत्तर प्रदेश की बलिया की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी लाश उसका जिस्म गया सिंगापुर, वहां से डेड बॉडी बन के वो आई, पूरा हिंदुस्तान बौखला गया। अगर इसी तरह रात चलते बेटी के साथ रेप हुआ, कौन अपनी बच्ची को स्कूल भेजेगा, कौन अपनी बच्ची को कॉलेज भेजेगा? पूरा हिंदुस्तान गंदा हो जाएगा। लोग बौखला गए। दिल्ली के हिंदू प्रोफेसर, हिंदू ऑफिसर, हिंदू लेक्चरर सब सड़कों पे आ गए। वह लोग जिसने मुस्तफा के कानून को जंगलियों का कानून कहा था, अब हाथ में झंडा लेकर सड़कों पे आके कहते हैं कि हिंदुस्तान का कानून बदला जाए, सानी के लिए सजाए मौत को मुकर्रर किया जाए। हिंदुस्तान बिहार के पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 1 महीने तक प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में 1 महीने तक मुजाहिरा हुआ, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, श्रीनगर में 1 महीने तक मुजाहिरा हुआ। जो कल तक नबी के कानून को जंगलियों का कानून कहता था, आज पूरा समाज हिंदुस्तान का कहता है अगर हिंदुस्तान बचाना है तो अंबेडकर का कानून न चलेगा, गांधी का ज़ाब्ता न चलेगा। अगर भारत बचाना है तो मुस्तफा का ज़ाब्ता नाफिज करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। He is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. तारीख आदमियत का अकेला इंसान है मुस्तफा, जिनका गाइडलाइंस, जिनका ज़ाब्ता सारे इंसानों के लिए मुफीद, बेनिफिशियल, लाभदायक है। इस जदीद तहजीब में मेरा बच्चा मगरिबी कल्चर में बह करके उनकी तरह बोली, उनकी तरह लिबास, उनकी तरह रिहाइश इख्तियार न करे। 1 लाख मगरिबी तहजीब का बाइकाट। मुसलमानों की कोई बच्ची जीन्स शर्ट टी शर्ट नहीं पहनेगी, मुसलमानों का कोई बच्चा अमरीकियों जैसा चेहरा फिल्मी तहजीब अपने घर में दाखिल नहीं करेगा। मुसलमानों की बीवियां काफिरों की तरह वह सड़कों पे नहीं घूमेंगी, बल्कि हमारे लिए आइडियल मेरी माँ बहनों के लिए ना कोई करीना, ना कैटरीना है, ना कोई हेमा मालिनी है। तुम्हारे लिए आइडियल आला हजरत की माँ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ है, गौसे आजम की माँ है, मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा है। इसे आइडियल बना ले, यहाँ भी इज्जत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह उस्वतुल हसना, द होली लाइफ ऑफ द प्रोफेट इज बेस्ट आइडियल फॉर यू। मुस्तफा की मुकद्दस जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जिंदगी के जिस शोबे में, जिस क्षेत्र में हो, वहां देखो कि मुस्तफा ने क्या कहा है। बिजनेस करें, हुजूर ने क्या कहा है। शादी ब्याह करें, हुजूर ने क्या कहा है। पड़ोस के साथ ताल्लुक कैसा करें, हुजूर ने क्या कहा है। लिबास कैसा पहने, हुजूर ने क्या कहा है। पॉलिटिक्स करें, हुजूर ने क्या कहा है। मुलाजमत करें, हुजूर ने क्या कहा है। मन चाहो इख्तिदार पे इख्तिदार हाथ में आ जाए, हुजूर ने उस वक्त क्या है। जिंदगी का कोई क्षेत्र हुजूर ने नहीं छोड़ा है जिसमें तुम्हारी रहनुमाई न किया हो। तुम जहालत की वजह से नहीं जानते। एक ब्राह्मण प्रोफेसर मैसूर यूनिवर्सिटी का, वह हिंदू है, ब्राह्मण है, फिलॉसफी का लेक्चरर है, वो क्या कहता है तेरे पैगंबर के बारे में? वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन गेट। व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स। दिस इज मोहम्मद द प्रोफेट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फेन, प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव, इमेंसिपेटर ऑफ वीमेन। ऑल दिस मैग्निफिसेंट रोल इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ही इज लाइक ए हीरो। एक ब्राह्मण प्रोफेसर कहता है मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। उनके कमालात का एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, वह खत्म नहीं होने पाता, उनकी खूबी का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है, हम उसके पढ़ने में लग जाते हैं, वह खत्म नहीं होने पाता। उनके औसाफ व खसाइल का तीसरा बाब सामने आ जाता है। यानी एक ड्रामाई सिलसिला है। इस दिलचस्प मनासिब का एक के बाद एक मंजर सामने आता जाता है। जिंदगियां खत्म हो गई, उनके औसाफ का एक बाब पूरा न हुआ। वो कहता है ये मुस्तफा है, खतीब है मुस्तफा, मुअल्लिम है मुस्तफा, साहिद है मुस्तफा, मुजाहिद है मुस्तफा, ताजिर है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा। इंसानी जिंदगी के तमाम शोबे में उनका कारनामा बताता है। एक अबकरी और लाजवाब
इज्जत का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। इसलिए बरेली का ताजदार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आजम सैयदना शेख अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहो तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहो तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखम इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खाल्क का आका कहो तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। He is the only man in history। मानव इतिहास का अकेला इंसान है मुस्तफा, इनकम्पेरेबल मुस्तफा, अद्वितीय मुस्तफा, अदीमुल मिसाल अदीमुल नजीर मुस्तफा, जिनका कोई जवाब किसी क्षेत्र में नहीं है। उस मुस्तफा से प्यार कीजिए, उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में दाखिल कीजिए। यही पैगाम मेरे आला हजरत ने दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत ने उससे प्यार करने का जो पैगाम दिया है, उस पैगाम को आज आम किया जाए। बस चलते चलते दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से तो हो ही रहा है, उसी सिस्टम का एक हिस्सा यह है कि जो बाप जिंदा रहता है बेटा के लिए, सऊदी अरब में नौकरी करता है बेटा के लिए, जो दादा जिंदा रहा अपने बेटे के लिए, नौकरी करता रहा, दुकान चलाता रहा बेटा के लिए, जमीन खरीदी औलाद के लिए, मकान बनाया औलाद के लिए, नमाज छोड़ी ग्राहक सामने है, अगर नमाज पढ़ने जाए तो 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा, नमाज छोड़ दी बाल बच्चों के लिए, शादी अच्छे ढंग से कराएंगे, मकान अच्छा बना के बच्चे को देंगे, मोटा बैलेंस और जेवर छोड़ के जाएंगे। जो जिंदगी भर औलाद के लिए मरता है जीता है, औलाद के लिए अल्लाह को नाराज करता है, औलाद की खातिर इस्लाम का कानून तोड़ता है, औलाद की खातिर मस्जिदों को वीरान करता है, तो अल्लाह का एक निजाम है, उसी औलाद के जरिया उस बाप माँ को भुला दिया जाता है। जिसकी खातिर तू मरा वही बेटा तेरी कब्र पे जाके तुझको गाली देगा, मेरा बाप बेईमान था, बड़े भाई को अच्छी जमीन दिया और मुझको नहीं दिया, बड़े भाई को अच्छी दुकान दे दी मुझको नहीं दिया, अल्लाह इस बेईमान को माफ न करेगा। नमाज छोड़ दिया, बच्चे को पैसा दिया, उसके बदले में बच्चे से गाली सुन, अल्लाह को नाराज करके बच्चे से सुख किसी को नहीं मिलेगा। बच्चा नाराज हो या राजी उससे बहस नहीं, अल्लाह राजी रहे, अल्लाह खुश रहे। हम वतन छोड़ते हैं औलाद की खातिर, हम रात की नींद कुर्बान करते हैं औलाद की खातिर। तो कायनात का एक सिस्टम है जो बाल बच्चों की खातिर जीता है, बाल बच्चे उसके लिए डंक मारते हैं, लेकिन जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, वतन छोड़ता है रब के लिए, रात की नींद कुर्बान करता है रब के लिए। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए ईरान में, वतन छोड़ा इल्म हासिल करने के लिए, 91 साल की जिंदगी गुजारी, जंगलों सहराओं में रहे, बगदाद को कभी तकरीर करी, कभी किताब लिखा, कभी मुरीद किया, रब की खातिर 40 साल तक इस तरह गुजारा कि एक पांव पे खड़े होके कुरान पुराने पाक रोजाना खत्म किया, ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, दिन भर बेचैन रहे कि लोग कलमा पढ़ ले, बेनमाजी नमाजी बन जाए, अपने लिए कुछ न किया, सब कुछ कौम की खातिर, अल्लाह की खुशी की खातिर। सरकार गरीब नवाज पैदा हुए ईरान के संजर में, वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, मुल्क मुल्क फेरे अल्लाह के लिए, हिंदुस्तान आ गए अल्लाह की खातिर, न जमीन खरीदी न आलीशान मकान बनाया, दरख्त की छांव में रहे, दिन रात परेशान है, कैसे मुस्तफा का दीन आम होगा, कैसे काफिर कलमा पढ़ेगा, कैसे मुसलमान नमाजी बनेंगे। रात की नींद कुर्बान है अल्लाह के लिए, दिन का सुकून कुर्बान है अल्लाह के लिए, यानी कोई मुलाजमत नहीं, दिन रात अल्लाह की रजा की खातिर उनका काम है। मखदूम सिमना, सिमना के बादशाह है, तख्तो ताज को छोड़ा अल्लाह के लिए, हिंदुस्तान आ गए अल्लाह के लिए, न आलीशान बंगला बनाया न जमीन खरीदी, जिंदगी भर कौम की खिदमत करते रहे अल्लाह की खातिर, रात की नींद कुर्बान अल्लाह के लिए, दिन का सुकून गारत अल्लाह के लिए, जो अल्लाह के लिए दिन रात को एक कर देता है, अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। अब मखदूम में सिन्ना को गुमनाम न छोड़ा जाएगा, ख्वाजा गरीब नवाज को गुमनाम न रखा जाएगा, अहमद रजा को गुमनाम न रखा जाएगा, गौसे आजम को गुमनाम न रखा जाएगा। जो रब की खातिर अपनी जिंदगी डिवोट कर दे, अल्लाह उसे जमीन से उठाएगा, शोहरतों के आसमान पे पहुंचा देगा, मकबूलियत भी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत या
सीरिया सरजमीन शीशगढ़। वाह सुभान अल्लाह मेरी सुभान अल्लाह। तकरीर इसी उन्वान से, इसी टॉपिक से उठी थी और घूम फिर करके मेरी तकरीर उस फलसफे को हल कर चुकी है। अब मेरा वक्त खत्म हो रहा है। ये फॉर्मूला वहीं तक नहीं, आज भी जो मौलाना या जो मौलवी सिर्फ अपने लिए जीता है, न मदरसा के लिए, न मस्जिद के लिए, न कौम के लिए, उनके मरने के बाद उनके अपने बच्चे भूल जाते हैं। उनका अपना बच्चा बाप की तकरीर से असर अंदाज होकर दाढ़ी तक नहीं रखता है। लेकिन जो मौलाना अपने लिए कुछ न किया, कौम के लिए दिन रात गाली सुन सुन कर मदरसा चलाते रहे, मस्जिद का निजाम संभाला, लोगों की गालियां सुनकर उनके पास जा जा करके उनको नमाजी बनाते रहे, भीख मांग मांग करके मेहमान रसूल को खिलाते रहे, वो मौलाना दुनिया से चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत कौम के दिलों में अता फरमा देता है। इसलिए फॉर्मूला अपनी जगह है। गरीब नवाज आज 800 साल पहले चले गए, आज लाखों मदरसे उनके नाम पर, आला हजरत 100 साल पहले चले गए, आज जैसे जैसे दिल का उजाला फैल रहा है, आला हजरत का नाम दुनिया के उफक पे छाता चला जा रहा है। अपने लिए कुछ न किया, मामूली जो किराया जो जमीन का आता था उसी के किराए से किताब भी खरीदना है, मदीना के दोस्त को पैसा भी भेजना है, समाज के गरीब यतीम का नाम लिखा हुआ है, सबको महाना पैसा भी देना है, अपने लिए नमक रोटी खा के किताब को छपवा के उसे हिंदुस्तान भर आम करना है। यानी अगर चाहते आला हजरत तो उस जमाने में आला से आला मुलाजमत करते, सदर हिंदुस्तान कोई दूसरा न होता। आला हजरत की जहानत, उनका इंटेलिजेंस इस काबिल था कि हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ पद पे मनोनीत होते, मगर दुनिया से कट कर एक कोने में बैठकर इश्क रिसालत का पैगाम आम करते रहे। अल्लाह ने वो इनाम दिया उस फकीर को। आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अहमद रजा का नाम, ऑक्सफोर्ड में अहमद रजा का नाम, बर्कली यूनिवर्सिटी में आला हजरत का नाम, हिंदुस्तान की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आला हजरत पर थीसिस लिखा गया, उन पे किताबें लिखी गई, पीएचडी की डिग्री हासिल की गई। आज हिंदुस्तान के किसी भी आलिम का नाम उतना आलमगीर न हुआ जितना कि बरेली के अहमद रजा का नाम आलमगीर हुआ है।